नमस्कार साथियों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं उसका नाम है टीएलडी। टीएलडी का फुल फॉर्म होता है थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजमीटर। इसका मतलब ये है कि जो चमक पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं उनको मापना। तो टीएलडी का यूज़ अपन रेडिएशन के अंदर किया जाता है, रेडिएशन की मॉनिटरिंग करने के लिए कि कितनी डोज जो वहाँ वर्कर काम कर रहा है उसको लग रही है, इसलिए टीएलडी का यूज किया जाता है। आज अपन पढ़ेंगे टीएलडी के बारे में कि टीएलडी का यूज कैसे करते हैं, कैसे अपन को इसके डोज का मेजर का पता होता है, टीएलडी किससे बना होता है और इसमें कितने होल्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जो टीएलडी होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। टीएलडी के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो टीएलडी कैसेट, एक होता है टीएलडी कार्ड। जो टीएलडी कार्ड होता है वो क्या है, इसके अंदर की तरफ जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो टीएलडी कार्ड है, और कैसेट है ये आपकी बाहर की तरफ है, ये टीएलडी कैसेट है। टीएलडी जो कार्ड होता है वो कैल्शियम सल्फेट का इसके अंदर मटेरियल का भी यूज किया जाता है, रेयर अर्थ का। और जो टीएलडी कार्ड है वो मेनली अपने निकल प्लेटेड एल्यूमिनियम का बना होता है। इसके अंदर 3 छेद होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। जो टीएलडी कैसेट है वो मेनली प्लास्टिक की, बाहर की तरफ से प्लास्टिक की बनी होती है। इसके अंदर जो 3 छेद होते हैं टीएलडी कार्ड के अंदर, जो पहला छेद होता है वो कॉपर प्लस एल्यूमिनियम फिल्टर का बना होता है। और ये एक्सरे जो कॉपर होता है ये एक्सरे और गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में काम में आता है। ये मतलब डिटेक्ट करता है एक्सरे और गामा को, कॉपर। और ये टीएलडी डिस्क की तरफ से, टीएलडी डिस्क की साइड होता है, और जो एल्यूमिनियम होता है वो रेडिएशन की तरफ फेस करता रहता है। मतलब कि ये जो ऊपर की इसको खोलेंगे तो ये एल्यूमिनियम का जो पार्ट है वो रेडिएशन की तरफ रहेगा, और जो इसका पीछे का पार्ट है वो डिस्क की तरफ रहेगा, जो कॉपर का पार्ट रहेगा। दूसरा है वो होल है वो प्लास्टिक का बना होता है, जो बीटा को डिटेक्ट करने में काम आता है। तीसरा जो होल है इसके अंदर, इसको ओपन विंडो बोलते हैं, ये है अल्फा को डिटेक्ट करने के लिए काम में आता है। अब अपन बताएंगे इसको यूज करने के भी तरीके होते हैं। और जो भी अपन टीएलडी जब भी बनता है तो ये BARC की गाइडलाइंस के द्वारा इसमें पूरा गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ता है। जो वर्कर काम कर रहा है उसका नाम, पता, दूसरा आधार नंबर वगैरह उसको सब देना पड़ते हैं, कहाँ से उसने जो DRT वगैरह जो भी है कहाँ से उसने की, उसका पूरा बायोडाटा एक फॉर्म फिल होता है। वो फॉर्म फिल होने के बाद BRC में जाता है, बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर के अंदर। वहाँ जाके फिर उसका एक कार्ड बनता है। इसको पहनने के तरीके ये है कि हमेशा इसको कैसेट के साथ ही पहनना है। जो बाहर की तरफ जो कैसेट लगी है इसके साथ ही पहनना है, ये जो बाहर की तरफ कैसेट है इसके साथ ही पहनना है। इसको ऐसा नहीं कि केवल टीएलडी कार्ड को डाल के अंदर डाल के, ये नहीं होता है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो बंदा काम कर रहा है उसका आईडी नंबर और उसका नाम पूरा इसके अंदर लिखा रहता है बीच के अंदर। ये पूरा आगे से बन के आता है, BARC से बन के आता है। हमेशा इसको कैसेट के द्वारा ही पहनना, जहाँ कैसेट हो उसके ऊपर तभी पहनना चाहिए। तीसरी बात है कि कैसेट ऐसा टूटी, मतलब कि कैसेट अगर कहीं से क्रैक हो तो उसको नहीं पहनना चाहिए। हमेशा इसको लेड एप्रिन के नीचे पहनना चाहिए, ना कि यहाँ पॉकेट में डालना, या बाहर की तरफ लेड नहीं पहन रखा उसके बावजूद अपन टीएलडी लगा रहे हैं, तो ये गलत है। तो इसको ऐसा नहीं पहनना चाहिए। हमेशा लेड एप्रिन इसके ऊपर पहनना चाहिए। उसके बाद ही इसमें कितनी डिटेक्ट हो रही है उसका अपन को पता चलता है। तो ये है, मैंने आपको मेजर बताया कि क्या है इसके अंदर, कितने होल्स होते हैं, कौन सा होल्स किस में काम आता है, इसको मेजर कैसे किया जाता है। तो इसको मेजर करने का एक तरीका है। इसके अंदर क्या होता है कि जब इसको अपन BRC में वापस भेजते हैं, इसका जैसे टाइम पीरियड होने के बाद, तो वहाँ पे इसको टीएलडी रीडर में रीडर करवाया जाता है।
बताना चाहता हूँ कि इसको मेजर कैसे किया जाता है। इसको मेजर करने में ये होता है कि जब इस पे रेडिएशन लगती है तो क्या होता है कि ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये हाई जंप करके कंडक्शन बैंड में चल जाता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चल जाता है। फिर क्या होता है कि इसको टीएलडी रीडर के अंदर इसको रीड करवाया जाता है। तो टीएलडी रीडर में इसको जब रीड, जैसे कैसेट, जैसे सीआर के अंदर इस कैसेट को जब रीड करवाते हैं तो लेज़र के द्वारा पीएमटी ट्यूब में, फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब में जाके अपन को मॉनिटर पे दिखाई देता है। वैसे ही इसको जब हीट करवाया जाता है तो टीएलडी रीडर के अंदर जब इसको हीट करवाया जाता है तो पीएमटी के द्वारा, फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब के द्वारा ये रीड होके और अपन को मॉनिटर पे इसकी जो रेडिएशन में जो कितनी डोज लगी उसको अपन मेजर कर सकते हैं। इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज के अंदर इसके ये है कि ये हाईली सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, अल्फा बीटा गामा को आराम से, मतलब ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसको एक जो डिटेक्ट करने में काम में आता है। तीसरा है इसकी जो रेंज होती है, वाइडली रेंज होती है, और इसकी जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, छोटी साइज है, तो अपन को इसका वेट भी कम है, तो पहनने में वो भी अपन दिक्कत नहीं आती है। दूसरा और इसके अंदर है कि ये इसके अंदर इसको अपन लॉन्ग पीरियड तक रख सकते हैं, ऐसा नहीं 1 महीने 6 महीने तक अपन रख सकते हैं। चौथा है इसमें रेडिएशन स्टोर रहती है, ऐसा नहीं है कि फिल्म में क्या होता है कि 1 महीने बाद उसको निकालना के वो करना पड़ता था, ये काट देना है, ये 1 महीने निकालने के बाद लॉन्ग पीरियड तक इसको रख सकते हैं। अगर जब भी अपन को लगे है कि अपन को ज़्यादा रेडिएशन लगी है, ज़्यादा एक्सपोजर में अपन रहे हैं, तो इसको अपन पहले ही भी बीआरसी में भेज के और कितनी रेडिएशन लगती है उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज के अंदर इसका ये है कि इसको परमानेंटली अपन नहीं है कि ऐसा कि एक बार इसको लेने के बाद परमानेंटली अपने जो भी जितने साल अपन काम करें तब तक एक ही चलेगा, ऐसा नहीं, परमानेंटली रिकॉर्ड के लिए नहीं है ये इसके डिसएडवांटेज है। तो ये आज बड़ा छोटा सा टॉपिक था टीएलडी के बारे में, वो आपको छोटा छोटा कंसेप्ट के अंदर बताया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना। धन्यवाद।